नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज है 21 फरवरी 2021 और 21 फरवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में, जिसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में या टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में कब मनाया गया था या कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 21 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 फरवरी। इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। और इस वर्ष विश्व सामाजिक न्याय की थीम जो थी वो क्या थी? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान थी। ओके, मतलब आ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। 1 फरवरी को मनाया जाता है तट रक्षक दिवस, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 7 फरवरी को संत रविदास जयंती, और 12 फरवरी को मनाई जाती है महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी करेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस बैठक में पहली बार लद्दाख शामिल होगा, और जम्मू कश्मीर भी इस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भाग लेगा। ओके, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो प्रशासकों की अध्यक्षता में हैं वे भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस नीति आयोग के सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ये भारत में एक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसे 2015 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन मनिका बत्रा, प्रीति सिन्हा, देवी लक्ष्मी या फिर गौतमी बलश्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और वे दुनिया के 63वें स्थान पर हैं, और 2020 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रह के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है? ऑप्शन कृषि मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर राजस्व मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा कृषि मंत्रालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद या फिर कोलकाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। राइट आंसर सी है। हैदराबाद को शहरी जंगलों को विकसित करने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के बाद चुना गया, और संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य शहरों में 63 देशों के 120 शहर इसमें शामिल थे। अधिकांश शहर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया? ऑप्शन देख लेते हैं। मनोज बाजपेयी, के मेनन, पंकज त्रिपाठी या फिर अजय माथुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के मेनन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ मिसाइल रोधी एरो फोर्स सिस्टम का विकास शुरू किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। जापान, इजराइल, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। वह अमेरिका के सहयोग से एरो 4 नामक एक नई बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड विकसित कर रहा है, और इस मिसाइल को रक्षात्मक प्रणाली में एक और परत के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इन मिसाइलों का विकास जो है 1986 में शुरू हुआ था, और इस मिसाइल की प्रणाली की देखरेख इजरायली रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी करती है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा
गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। कृषि मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर राजस्व मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है सड़क परिवहन मंत्रालय। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान लॉन्च किया है और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया गया दोस्तों। और गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान भारत का भविष्य है। ओके, यह देश में पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादकों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर बसा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ऑप्शन दे देते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर चाइना। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है? ऑप्शन दे लेते हैं, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। और यहाँ पर धनवंतरी योजना चलाई जा रही है और भारत का एकमात्र गोल्डन मैप देखा गया यहाँ पे। और प्रमुख नदियाँ की बात करें तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, मानस है, सुबनसिरी है या फिर सोनोई, ये प्रमुख नदियाँ हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा गहन मिशन इंद्रधनुष यानी कि इंटेंसिफिड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या फिर रमेश पोखरियाल या फिर हर्षवर्धन। किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है अभी हर्षवर्धन ने, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है और ये मिशन 2 राउंडों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण इसका होगा 22 फरवरी 2021 से शुरू होगा और दूसरा चरण होगा इसका 22 मार्च 2021 से शुरू होगा। और 29 राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 250 जिलों में या शहरी क्षेत्रों में चलेगा। और इसके अलावा मंत्री ने IMI 3.0 पोर्टल भी लॉन्च किया है और इसके लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी भी किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन दे देते हैं, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर को लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है उन्होंने ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन इंदौर, विदिशा, भोपाल या ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा। देख लेते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 मैच अंतर्राष्ट्रीय जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। देखते हैं आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर जरूर बताएं। हाल ही में मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नरेंद्र गर्ग, अजय मल्होत्रा, पीयूष शर्मा या फिर अजय माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर जरूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।